हाउ आर यू फ्रेंड्स। तो आज मैं लेके आऊँ आपके लिए कंपैरिजन बाय BDNA एंड ZDNA। ZDNA और BDNA में कंपैरिजन क्या है। मोस्टली DNA जो होते हैं पहले A और C DNA में कंपैरिजन आता था और C और D में आता था, बट अभी के टाइम पे जो NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट कंपैरिजन है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। BDNA और ZDNA का कंपैरिजन है। तो इसमें किन किन चीज़ों में कंपैरिजन देखते हैं। पिच एंड हेलिक्स की लेंथ देखते हैं। एक नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टन, एक टन में कितने बेस पेयर्स हैं। और डिस्टेंस बोथ टू एडजस्टमेंट ऑफ बेस पेयर्स, जो बेस पेयर्स की जो डिस्टेंस है उसको देखते हैं। और एक डायमीटर को देखते हैं, जो DNA का डायमीटर है देखते हैं। एक बार फिर रिव्यू देखते हैं। पिच एंड हेलिक्स की लेंथ, नंबर ऑफ बेस पेयर, डिस्टेंस ऑफ बेस पेयर्स की डिस्टेंस और डायमीटर। जो BDNA का जो मैंने बताया भी है आपको, जो BDNA का जो पिच एंड हेलिक्स की लेंथ होती है क्या होती है 34 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है 34 एंगस्ट्रॉम। और इसकी नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टन होते हैं। इसके बेस पेयर में जो एक टन में जो बेस पेयर्स होते हैं कितने होते हैं 10 बेस पेयर्स। और डिस्टेंस बोथ टू बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो एक बेस से दो बेसों के बीच की दूरी, बेस पेयर्स के बीच की दूरी कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और डायमीटर कितना होता है BDNA का 20 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह ZDNA को देखते हैं। ZDNA में पिच एंड हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है 45.6 एंगस्ट्रॉम। और जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टन, एक टन में जो बेस पेयर्स होते हैं 12 बेस पेयर्स, कितने 12 बेस पेयर्स। और जो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस होती हैं 3.75 एंगस्ट्रॉम। अगर 12 से 45.6 को एंगस्ट्रॉम को डिवाइड करेंगे तो 3.75 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। तो ZDNA में जो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस होती हैं वो कितनी होती है 3.75 एंगस्ट्रॉम। और डायमीटर होता है 18.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है 18.4 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों DNA की अपन ने कंपैरिजन देख लिए हैं, किसके पिच की और नंबर ऑफ बेस पेयर टन, और डिस्टेंस किसकी बेस पेयर्स की और डायमीटर की। तो ये सब कंप्लीट हो चुका है।